Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet, revision worksheet number 41, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and revise the topic the French Revolution through the MCQs. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम टॉपिक द फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिवाइज करने वाले हैं और वो भी कुछ MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनके थ्रू हम इनको रिवाइज करेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. हियर इज अ पैसेज गिवन जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं MCQ, उनको हमें करना है. सो लेट्स रीड. On 14 July 1789, the revolution in France against monarchy was due to the unjustified policies of Louis XVI. यानी 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ. किसके अगेंस्ट? मोनार्की के अगेंस्ट, यानी राजशाही के अगेंस्ट, क्योंकि जो लुई 16 था उसकी जो पॉलिसीज थी वो सारी की सारी अनजस्टिफाइड थी और बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं थी. इसके कारण वहां पर रेवोल्यूशन हुआ. कब? 14 जुलाई 1789 को. द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स. जो उस समय का फ्रांस का समाज था वो 3 एस्टेट में डिवाइड था. आउट ऑफ विच फर्स्ट 2 एस्टेट्स, द नोबल्स एंड द क्लर्जीज नेवर यूज्ड टू गिव टैक्स. यानी जिसमें से पहले दो एस्टेट जिसमें नोबल्स थे और क्लर्जीज थे वो कभी भी टैक्स नहीं देते थे क्योंकि उनको उससे छूट मिली हुई थी. वाइल द मिडिल क्लास पॉपुलेशन ऑफ थर्ड एस्टेट हैड टू पे द होल टैक्स. और जबकि जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी थर्ड एस्टेट की, उसे ही सारा टैक्स पे करना पड़ता था. एज टैक्स वॉज डिसाइडेड ऑन द मेजोरिटी ऑफ फर्स्ट 2 एस्टेट्स, सो द थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट देयर वोट्स शुड बी कंसिडर्ड सेपरेटली. क्योंकि ये सारे के सारे टैक्स डिसाइड कैसे होते थे? जो कि फर्स्ट एस्टेट होते थे, फर्स्ट 2 एस्टेट होते थे, उनकी मेजॉरिटी जो डिसाइड करती थी वही टैक्स डिसाइड हो जाता था और पे किसको करना पड़ता था? थर्ड एस्टेट को. तो इस बार थर्ड एस्टेट ने क्या डिमांड रखी कि उनके वोट्स को सेपरेटली कंसिडर किया जाए क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी. दिस डिमांड वॉज टर्न डाउन बाय द एम्परर, सो अ रेवोल्यूशन ब्रोक आउट. और ये जो डिमांड थी वो सम्राट के द्वारा खारिज कर दी गई, यानी मानी नहीं गई, और इसी के कारण वहां पर क्रांति हुई, रेवोल्यूशन हुआ. द फोर्ट्रेस ऑफ बास्तील्स वॉज अटैक्ड, आर्म्स वर कैप्चर्ड एंड 7 प्रिजनर्स वर रिलीज्ड. यानी जो बास्तील का किला था ना, उस पर हमला किया गया, उसमें से अस्त्र शस्त्र लूटे गए और 7 कैदियों को वहां से छुड़ा लिया गया. नाउ द MCQ. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 14 जुलाई 1799, 17 जुलाई 1789, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? बहुत ही इजी आंसर है ए, 14 जुलाई 1789. आपको इस तरह से डाकन करना है सर्कल को. सेकंड इज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एस्टेट? 18th सेंचुरी के दौरान फ्रेंच सोसाइटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी, कितने एस्टेट में डिवाइडेड थी? 4, 3, 5 और 6. राइट आंसर इज बी, 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी. नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच एस्टेट डिडंट हैव द प्रिविलेज ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ पेइंग टैक्स? यानी किस एस्टेट को टैक्स देने से छूट नहीं मिली हुई थी? फर्स्ट एस्टेट मिली हुई थी, सेकंड एस्टेट उसको भी मिली हुई थी, थर्ड एस्टेट इसको नहीं मिली हुई थी. तो राइट आंसर इज सी, थर्ड एस्टेट को ये एग्जेम्पशन नहीं मिली थी. क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज प्रिवेलेंट इन फ्रांस? यानी फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान किस टाइप की गवर्नमेंट थी? डेमोक्रेसी, मोनार्की, ओलिगार्की या डिक्टेटरशिप? तो राइट आंसर इज मोनार्की, यानी राजतंत्र, यानी राजशाही थी. नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड रेवोल्यूशन अकर इन फ्रांस? फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों हुआ? ड्यू टू इनजस्टिस विद द थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट के साथ जो इनजस्टिस हुआ उसके कारण, ड्यू टू इनजस्टिस विद द सेकंड एस्टेट, ड्यू टू इनजस्टिस विद द फर्स्ट एस्टेट, और ड्यू टू जेनरोसिटी ऑफ द एम्परर, यानी एम्परर की, सम्राट की उदारता के कारण. तो ये तो बिल्कुल ही सारे तीनों गलत हैं. जो फर्स्ट सही है बिल्कुल, ड्यू टू इनजस्टिस विद द थर्ड एस्टेट, यानी थर्ड एस्टेट के साथ जो इनजस्टिस हो रहा था उसके कारण ही फ्रेंच रेवोल्यूशन
हुआ था। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। लेकिन टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, उसे ज्वाइन करना ना भूलें ताकि आपको सारे वीडियो के लिंक्स एक साथ एक जगह पर मिल जाएं। लेकिन ये भी याद रखना है, whenever you will go outside, please wear your mask, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।